हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत खंड ख शिक्षा और समाज के अंतर्गत शिक्षा के प्रभावी कारक में हम पहले परिवार पढ़ ले रहे हैं। इनका अर्थ देख लेते हैं। परिवार अंग्रेजी के फैमिली शब्द से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा फैमिलू से लिया है, जिसका अर्थ होता है पति पत्नी और उनके संतान का समूह। परिवार को हम समाज की लघु इकाई के रूप में देखते हैं, जहां कुछ लोगों का समूह एक साथ एक घर में रहता है, उसे हम परिवार कहते हैं। परिभाषा हम क्लेयर की ले लेते हैं, जिन्होंने कहा है, परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। परिवार के शैक्षिक कार्य क्या क्या हैं, ये देखते हैं। पहला है आर्थिक कार्य। आप सब ये जानते हैं कि बालक अपने अर्थ को कमाने के लिए वो किसी न किसी कार्य को करता है। अक्सर ये देखा जाता है कि वह अपने परिवार के ही कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहता है, इंजीनियर ही चाहेगा कि उसका अगर पापा इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर ही हो। यानी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के व्यावसायिक बिजनेस में आप ले लेते हैं, बढ़ई का लड़का बढ़ई बनना चाहता है। कृषि का कार्य करने वाला चाहता है कि उसका बालक भी कृषि का ही कार्य आगे ले जाए। तो वो अपने अर्थ को प्राप्त करने के लिए परिवार की पैतृक चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। प्रायः यह देखा जाता है कि परिवार में बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। माता पिता अपने बच्चों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और आध्यात्मिक विकास किस तरह से हो सकता है, इसके लिए माता पिता प्रयासरत रहते हैं और बालक के अच्छे विकास के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। सांस्कृतिक कार्य। बालक अपने परिवार से ही अपनी संस्कृति को जानता और समझता है। बालक खान पान, आदतें, भाषा आदि सारी संस्कृतियों का विकास परिवार के द्वारा ही प्राप्त होता है और वह उन संस्कृतियों को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। नेक्स्ट, धार्मिक कार्य। बालक जन्म से ही जिस तरह का धर्म क्रियाएं अपने परिवार में देखता है, उन्हें ही अपनाता है और आगे चल के उन्हीं धर्मों के अनुसार कार्य करता है। आप अक्सर देखते होंगे कि जिस घरों में धार्मिकता ज़्यादा अपनाई जाती है, उन बालकों में सहानुभूति, समर्पण, बलिदान आदि गुणों का ज़्यादा विकास होता है और वो उन्हीं धर्मों को, जैसे पूजा पाठ आप देखते होंगे जिस घर में बहुत ज़्यादा होती होगी, वहाँ की बालक ज़्यादा धार्मिक होते हैं और जिन घरों में कम होती है वहाँ नास्तिक बच्चे ज़्यादा होते हैं। इसलिए परिवार का ही ये धर्म बनता है कि वो धार्मिक कार्यों के द्वारा बच्चों में आध्यात्मिक गुणों का विकास। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य। सामाजिक गुणों का विकास भी बालक को परिवार के ही द्वारा प्राप्त होता है। उन्हें ये पता होता है कि कैसे समाज में उठना बैठना है, लोगों से मिलना है, अपनी चीज़ों को किस तरह से प्रस्तुत करना है। ये सब सामाजिक कार्य उन्हें परिवार के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। बालकों में संवेग जैसे प्रसन्नता, प्रेम, क्रोध, भय, सहानुभूति आदि संवेगों का विकास परिवार के ही द्वारा संभव होता है कि वह किन संवेगों को नियंत्रित और व्यवस्थित कर सके और किस संवेगों को वो प्रकट करने में, जैसे आप देखते होंगे अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं होता है तो बालक बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। यानी क्रोध का संवेग पे उसका नियंत्रण नहीं होता है और वो उसे कहीं भी प्रकट कर सकता है जहां उसे नहीं करना रहता है। नेक्स्ट है मनोरंजन संबंधी कार्य। आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी व्यक्ति बाहर से थक के आता है तो वो अपने परिवार में रहना चाहता है। वहाँ वो मनोरंजन का सहारा लेता है ताकि उसकी थकान मिट सके। बच्चों के साथ खेलता है, हंसी मजाक करता है। उन मनोरंजन की वजह से उसे ताजगी महसूस होती है और थकान कहीं ना कहीं मिटती है। ये सारे कार्य होते हैं जो परिवार के शिक्षा संबंधित हैं, जो बालकों को देना बहुत ज़रूरी है उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए। परिवार में शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या हैं, ये पैरा में है, आइए देखते हैं। प्रेम, सहानुभूति, सहयोग
का व्यवहार परिवार में बड़े करेंगे, तभी बच्चे उन दायित्वों को समझेंगे और निभाएंगे। अतः बालकों की क्षमता और रुचियों के अनुसार ही उन्हें किसी भी कार्य को सिखाया जाए, तभी बालक अच्छे से सीख पाएंगे। अक्सर आप देखे होंगे कि बालक किसी भी कार्य को देख के बहुत ही जल्दी अनुकरण कर लेता है और उसके बाद उसे प्रस्तुत कर देता है। अतः हमें चाहिए कि परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे बालक अच्छी बातों को सीखे और उसका अनुकरण वो करे। बालकों की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी बालक बहुत सी बातों को सीख लेते हैं, यानी उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने ज्ञानेंद्रियों के जरिए चीज़ों को देखते और समझते हैं। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी यानी लंबे समय तक रहता है। अतः परिवार में बड़ों को इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए कि बालक किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख लेता है तो उन्हें खेल के द्वारा सिखाना चाहिए और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें छोटे छोटे कार्य देना चाहिए। जैसे बालक ये सामान, छोटा बालक है तो किसी सामान को देना चाहिए, ये रख दो, इस चीज़ को सही से कर दो। तो जैसी बालक की क्षमता है उसके अनुसार उसे कार्य को करने को देना चाहिए। और परिवार के सदस्यों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि बालक खेल खेल के द्वारा बहुत ही जल्दी और आनंद यानी खुशी से वो कार्य को जल्दी से सीख जाता है। तो खेल के द्वारा शिक्षा अपनाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। आवृत्ति यानी बार बार किसी कार्य को करने से बालक लंबे टाइम तक उसके दिमाग में या गलतियां कम करना हो जाता है। जैसे शुरू में आप बालक को देखते होंगे, ए बनाना अगर सिखाना हो तो एक बार में बालक नहीं सीख पाएगा, उसे बार बार अभ्यास कराएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ही बिना किसी गलती के बालक ए बना लेगा। अतः परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बालक की पूरी क्षमता को देखते हुए, रुचियों को देखते हुए घर का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि बालक किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से सीख सके। परिवार की शिक्षा को प्रभावशाली साधन बनाने के क्या क्या उपाय हैं, ये भी पैरा में ही है, आइए देख लेते हैं। हम सब ये जानते हैं कि भारत देश में अशिक्षा ज़्यादा है, अतः भारतीय परिवारों में की निरक्षरता को दूर करने पे अक्सर जोर दिया जाता है। सरकार समय समय पे योजनाएं लाने की कोशिश करता है ताकि निरक्षरता दूर होकर सब शिक्षित हो सकें। महिलाओं की शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि बालक की प्रथम शिक्षिका किसी को कहा जाता है तो वो माँ को ही कहा जाता है। इसलिए घर का वातावरण, आसपास का घर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि बालकों के विकास में अच्छा प्रभाव डाले और बालक का स्वास्थ्य भी बढ़िया हो। अतः ये ध्यान देना चाहिए कि घर या आसपास में उपयुक्त साफ सफाई हो और घर में रोशनी, फर्नीचर आदि ऐसा हो जो बालकों के विकास में बाधा न उत्पन्न करके बल्कि वो बालकों का विकास उचित ढंग से कर सके। अभिभावकों को भी चाहिए कि वो अपनी निरक्षरता के कारण बालकों को अगर उपयुक्त पुस्तकें नहीं उपलब्ध करा पा रहे, अक्सर आप देखते होंगे कि गरीबी और पढ़े लिखे अब नहीं होने की वजह से अक्सर परिवार में माँ बाप बालकों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं जो बालकों के विकास के लिए ज़रूरी होती है। अतः सरकार को भी चाहिए कि वह जगह जगह पे निःशुल्क पुस्तकालय खोले ताकि बालक वहां जाके पुस्तकें उपलब्ध करके अपने ज्ञान का विकास कर सके। सामाजिक वातावरण भी ऐसा होना चाहिए जिससे बालकों का विकास हो सके। परिवार को चाहिए कि बालकों को कुछ नया खोजने और कुछ नया पढ़ने के लिए उनमें जागृति उत्पन्न करें कि वो कुछ भी नई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रहण कर सके। जनसंचार माध्यम आजकल काफ़ी चलन में है, उनके द्वारा भी बालक नई नई जानकारियाँ, नए नए ज्ञान को एकत्र करके अपने ज्ञान का विस्तार अच्छे से कर पाता है। अभिभावकों को भी चाहिए कि वो बालकों के विकास में ज़्यादा योगदान दे और परिवार का माहौल ऐसा होना चाहिए जो संस्कारमय हो, यानी बालकों को अच्छी आदतों का संचार हो तथा बालकों की इच्छाओं का भी सम्मान करना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या है। बालकों को के लिए ऐसे अभिभावक प्रेरणा स्रोत होने चाहिए
ताकि बालक उनके हिसाब से बन सके, यानी माहौल बालकों के पूर्णतः अनुरूप होना चाहिए ताकि उनके विकास में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। शिक्षा के प्रभावी कारक ये आपका पूरा हो गया। इससे संबंधित नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।